तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो सामाजिक विज्ञान का ये थर्ड पार्ट है, जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अध्याय 4, जिसका नाम है लड़के व लड़कियों के रूप में बड़ा होना। आज हम जो इसका अध्ययन करेंगे, जो पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं महिलाओं का काम व समानता। तो चलो पिछले वाले पार्ट पर हम चर्चा करते हैं, एक बार पुनः स्मरण करते हैं। पिछले का जो पार्ट है वो हम देखते हैं कि पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, घरेलू कार्य व असमानता। उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो जसप्रीत आंटी है, हरमीत की जो मम्मी है, उसके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कार्य करती थी, लेकिन उनके कार्य को क्या नहीं समझा जाता, कार्य नहीं समझा जाता था। उनके काम को वो महत्व उनके परिवार में नहीं मिलता था। लेकिन किस प्रकार सोनाली की मम्मी ने ये समझाया कि देखो, इनका काम भी, अगर ये एक दिन भी काम नहीं करे ना, तो उनके परिवार में क्या क्या परेशानी आई। उस भाग 2 के अंतर्गत हमने ये समझा। अब भाग 3 में हम ये पढ़ेंगे कि महिलाओं का काम व समानता, कि महिलाओं का जो काम है उसको हमारे समाज में किस प्रकार से देखा जाता है, या महिलाओं के काम में समानता स्थापित करने के लिए हम या सरकार किस प्रकार से काम करे ताकि इस काम में समानता स्थापित हो सके। तो चलो देखते हैं ये भाग नंबर 3। सबसे पहले है एक घरेलू कामगार महिला की आत्मकथा के अंश। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम कि एक घरेलू महिला है जो दूसरे को घरों में काम करते हुए अपनी आजीविका प्राप्त करती है। उसने अपनी आत्मकथा के कुछ अंश दिए हुए हैं। हम इस आत्मकथा से ये जान पाएंगे कि किस तरह से घरेलू जो कामगार महिलाएं होती है उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। ना तो उनको जो अन्य पुरुषों के जैसे जो काम करते हैं या अन्य महिलाएं जो दूसरा काम करती है उनके समान ना तो वेतन मिलता है और ना उनको सम्मान मिलता है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो चित्र में, एक महिला कामगार की फ़ोटो है जो अपने बच्ची के साथ है, मिलानी नाम है इसका। इसी प्रकार से आपने अपने आसपास या अपने परिवार में भी कोई महिला काम करती होगी, उसके देखा होगा कि वो क्या क्या काम करती है, और उसको आपके परिवार में या अन्य जिस परिवार में आप देखते हैं वहाँ पर उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, इनकी आत्मकथा। एक घरेलू महिला कामगार थी जो एक अमीर परिवार में क्या करती थी, काम करती थी। वो 3 मंजिला भवन में रहता था वो अमीर परिवार, वहाँ पर वो काम करती थी। अब वहाँ की जो मैम साहब है, उसकी मालकिन है, वो बहुत ही तेज़ तर्रार थी। वो बहुत ज़्यादा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो हमेशा उसके साथ चिल्लाती रहती थी। साथ में उसका काम तो खाना बनाने का था, लेकिन अन्य 2 लड़कियां भी थी जो उसकी जो सहायता करती थी, और घर की जो साफ़ सफाई है ना वो काम करती थी। 2 लड़कियां और थी उस घरेलू महिला के साथ में। वो सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक काम करती, लेकिन फिर भी उनको 1 प्याला चाय और जो 2 सूखी रोटियां मिलती थी, और तीसरी रोटी तो उनको कभी मिली नहीं, उन दोनों लड़कियों को और उस घरेलू महिला कामगार को। देखो इतना असम्मानजनक व्यवहार उनके साथ किया जाता। आप भी क्या, कोई 4 रोटी खाने वाला मनुष्य है तो वो 2 रोटी खा के कैसे अपना सारा दिन गुजारेगा, तो भूख तो लगेगी ना। तो देखो, लेकिन इस घरेलू महिला के साथ और उन 2 बच्चों के साथ यहाँ पर कैसा व्यवहार किया जा रहा था। नेक्स्ट इसी की कहानी को और आगे से समझते हैं कि जब वो शाम को खाना बनाती, देखो पूरे दिन तो भूखा रहा नहीं जा सकता, तो जब वो महिला खाना बनाती तो वो चुपके से वो दोनों लड़कियां आती और उसके पास क्या मांगती थी, रोटी मांगती थी कि हमारे को भूख लग रही है, रोटी दे दो। उन बच्चों को वो रोटी देती, साथ में खुद भी क्या लेती थी, एक रोटी लेती थी। इसके बाद में वो पूरे दिन भर काम करती थी, लेकिन इतना काम करने के बाद में, सुबह से शाम तक भी काम करने के बाद में, उनके काम को जो कभी भी वो सम्मानजनक व्यवहार नहीं मिला। और इस बात को लेकर वो घरेलू कामगार महिला जो अपनी मालकिन पर क्या रहती थी, अपनी मैम साहब पर गुस्सा रहती थी कि क्या हम उस सम्मान के हकदार नहीं है जो अन्य महिलाएं बाहर काम करती हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। वो ये बात सोच रही है। तो बच्चों, आपने भी जो अपने आसपास की जो महिलाएं देखी हैं जो घर पे काम करती है, आपका कर्तव्य है कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, क्योंकि वो भी उसी सम्मान की हकदार है जो अन्य महिलाएं दूसरी जगह काम करती है और जो हम उनको देते हैं। लेकिन फिर भी हम हमारे समाज में देखते हैं कि घरेलू महिला जो कामगार होती है उनके प्रति हमारा नज़रिया अलग ही होता है।
वास्तव में जिस हमें घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। ये तो बात हुई पहले तो एक घरेलू कामगार महिला की। अब है कि हमारे घर में जो हमारी माँ या बहनें जो काम करती है, उनके काम को भी है ना जो तवज्जो नहीं दी जाती है, उनके काम को भी काम नहीं समझा जाता है, जबकि उनका काम इतना अधिक शारीरिक श्रम वाला होता है और बहुत ज़्यादा थकाने वाला होता है। फिर भी हम हमारे घर में जो माँ बहनें जो काम करती है उसके काम को क्या नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, उनको काम को काम नहीं समझते। हम तो ये कहते हैं कि है ना, पुरुष या लड़के ऐसे कहते हैं कि ये तो उनका स्वाभाविक कार्य है, जबकि ऐसा नहीं है। हम उनकी जगह अगर काम करके देखें ना, तब आपको पता लगेगा कि वो कितना अधिक काम करती है। देखो है ना, जो वो क्या क्या काम करती है, जैसे औरतें और लड़कियां है ना, जो पानी दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई लड़का या पुरुष नज़र थोड़ी आ रहा है, लड़कियाँ लेके आ रही है दूर दूर से पानी लाना, और वो भी सिर पर। तो ये तो बहुत थकाने वाला और बहुत अधिक परिश्रम वाला काम है। इसी के साथ है ना, जो चूल्हे में जलाने की जो लकड़ियाँ के गट्टर है ना, वो भी दूर दूर से स्त्रियाँ लेके आती हैं और बच्चियाँ लेके आती। इतना अधिक काम, इतना अधिक शारीरिक श्रम वाला काम करने के बाद में भी हमारी मानसिकता क्या है कि महिलाएं तो कुछ नहीं करती, जबकि ये बहुत ही थकाने वाले काम है। इन्हीं के काम के संदर्भ में और देखते हैं कि लड़कियां खाना बनाने के लिए है ना, जो लंबे समय तक चूल्हे के सामने खड़ी रहती है। अब लंबे समय तक चूल्हे पे खड़े रहने का मतलब है बहुत ही थकाने वाला काम, बहुत ही क्या है, थकाने वाला काम। जबकि पुरुष ये सोचते हैं कि आमतौर पर हम भी ऐसा कर सकते हैं। अरे भाई, आप करके तो बताओ ना। जब कोई आदमी करेगा तभी तो पता लगेगा कि ये कितना अधिक थकाने वाला काम होता है। जबकि पुरुषों की मानसिकता क्या है कि जो महिलाएं कर सकती है वो तो हम कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। महिलाएं बहुत अधिक काम करती है, बहुत अधिक शारीरिक श्रम करती है। वास्तव में जब हम स्त्रियों के काम को अन्य पहलू पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि कुल मिलाकर स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक काम करती हैं। सुबह 5 बजे से देर रात तक स्त्रियां काम करती है। अब उनके सभी कामों के पहलुओं को हम देखेंगे, गौर करेंगे, तो आप पाएंगे कि वास्तव में स्त्रियां ना जो पुरुषों से बहुत ज़्यादा काम करती है, और पुरुषों के मुकाबले है ना जो बहुत ही ज़्यादा स्त्रियों में है ना जो सहन शक्ति होती है, काम करने का पावर होता है। अब आप देखो, एक बच्ची है ना जो यहाँ पर खाना बना रही है, तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे जिनमें बहुत अधिक समय खप जाता है, बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता है, और अदृश्य वाले काम, छोटे मोटे काम बहुत सारे होते हैं। जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोंछा करना, साफ़ सफाई करना, बच्चों का पालन पोषण, बुजुर्गों का देखभाल करना, ये सब काम महिलाओं के होते हैं, जबकि हम उनके कामों को महत्व नहीं देते हैं। जैसे कि हमने जसप्रीत आंटी की कहानी में देखा था किस प्रकार से वो काम करती थी, और किस प्रकार से एक दिन हड़ताल पर जाने पर हरशरण जी उनके बच्चों को, हरमीत को और हरशरण जी को, उनके परिवार को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनको चाय की पत्ती की है ना जो एक डिब्बा भी नहीं मिल पाया था। तो आप समझ सकते हो, स्त्रियों के बिना हमारा घर ही नहीं चल सकता। अब ये तालिका दे रखी है, जो भारतीय जो आयोग है, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, उसने ये एक सर्वे किया था 1998-99 में महिलाओं पर। जो महिलाओं के द्वारा जो काम किया जाता है ना, उस पर ये सर्वे किया गया। उसमें 2 राज्यों पर सर्वे किया गया, हरियाणा और तमिलनाडु की जो महिलाएं, जो अब इसमें ये सर्वे है ना जो 1 सप्ताह का किया गया, कि 1 सप्ताह में जो महिलाओं द्वारा वेतन सहित तो कितना काम किया जाता है और अवैतनिक कितना काम किया जाता है, और साथ में पुरुषों के द्वारा कितना वेतन सहित और अवैतनिक काम किया जाता है। फिर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है कि अब बताओ कि आप इसमें पुरुष ज़्यादा काम कर रहा है या महिलाएं ज़्यादा काम कर रही है, किसके काम को अधिक तवज्जो दी जानी चाहिए हमें। तो चलो देखते हैं, इस सारणी के माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखते हैं हरियाणा। देखो, महिलाओं द्वारा जो वेतन सहित काम किया जा रहा है 1 सप्ताह में, वो 23 घंटे हैं। ध्यान से देखिए, आप इसको नोट भी कर सकते हो। दूसरा है स्त्रियों द्वारा जो अवैतनिक काम किया जा रहा है, वो 1 सप्ताह में 30 घंटे हैं। अब दोनों को मिलाकर आप देखो तो कितने घंटे हुए, ये हुए 53 घंटे। कितने घंटे हुए, 53 घंटे। अब इसी के समान हम पुरुषों के जो वेतन और अवैतनिक काम से तुलना करते हैं, तब आप समझ पाओगे। अब देखो, जो पुरुषों के वेतन सहित जो काम है वो 38 घंटे, और अवैतनिक काम पुरुषों के हैं हरियाणा में 2 घंटे। टोटल मिला के कितने हुए, 40 घंटे। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगाओगे कि योग में भी महिलाओं का काम अधिक आ रहा है, और अवैतनिक में देखो आप, अवैतनिक में जो पुरुष है ना ओनली 2 घंटे काम कर रहे हैं, और महिला कितने घंटे काम कर रही है, 30 घंटे काम। अब आप अंदाज़ा लगाओ कौन ज़्यादा काम कर रहा है। महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती है, लेकिन उनके काम को तवज्जो नहीं देते हैं,
वो क्या समझते हैं हम, वो तो स्वाभाविक काम है महिलाओं का। अब नीचे उसी प्रकार से हरियाणा के जैसे हमने तुलना की, वैसे तमिलनाडु का देखते हैं। यहाँ के जो वेतन सहित जो महिलाएं काम करती है एक सप्ताह में 19 घंटे, और अवैतनिक काम करती है 35 घंटे। दोनों का मिलाकर कितना हुआ, 54 घंटे। कितना हुआ, 54 घंटे। और यहाँ देखो पुरुषों का वेतन सहित है 40 और अवैतनिक है 4, टोटल कितना हुआ, 44। यहाँ तो 54 और वहाँ 44। अब आप देखो महिलाओं के टोटल में भी 54 आ रहे हैं और इधर क्या आ रहा है, पुरुषों के 44 आ रहे हैं। और अवैतनिक देखो यहाँ पे महिलाएं 35 घंटे और यहाँ ओनली 4 घंटे पुरुष अवैतनिक काम कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि महिलाएं हमारे भारतीय समाज में कितना अधिक काम करती है अवैतनिक रूप से। वेतन में तो काम में फ़र्क नहीं है, इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन हमारे भारत में है ना, तो पुरुषों से बहुत ही कम प्रतिशत में महिलाएं काम करती है बाहर वेतन के रूप में। लेकिन घरेलू काम, अवैतनिक काम, जिस काम का कोई पैसा नहीं दिया जाता है, वो अवैतनिक काम पुरुषों की तुलना में महिलाएं बहुत, देखो आप कितना अधिक काम कर रही है। इस सारणी से हम समझ पाए महिलाओं की काम की, है ना, जो महिमा समझ गए हम, किस प्रकार से अगर महिला काम नहीं करे तो उसका परिवार का ढंग से, है ना, जो पालन पोषण ही नहीं हो पाएगा। अब इसको हम प्रश्न के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। आप इसका सारणी को जैसे हमने समझा दिया तो आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं। हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में स्त्रियों की प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करती है। अब यहाँ हरियाणा और तमिलनाडु राज्य में कुल के बारे में भी अपन ने बात कर ली, चर्चा कर ली कि कुल कितने घंटे काम करती है। इस संबंध में स्त्रियों और पुरुषों में कितना फ़र्क दिखाई देता है, और साथ में आपको कितना फ़र्क दिखाई दे रहा है कि स्त्रियां कितना काम करती है कुल घंटे और पुरुष कितना काम कर रहे हैं। तो इस सारणी के माध्यम से हमने महिलाओं के काम के बारे में जाना कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी समाज में किसको महत्व ज़्यादा दिया जाता है, पुरुष को ही दिया जाता है। अब देखेंगे कि हम महिलाओं का काम और समानता, कि महिलाओं का काम हमारे यहाँ पर भारत में किस प्रकार से उसको देखा जाता है, और साथ में उस महिलाओं के काम में समानता स्थापित करने के लिए हमारा समाज या हमारा शासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार किस प्रकार से काम करे ताकि महिलाओं में, है ना, समानता, उनके काम के, पुरुषों और महिलाओं के काम में समानता स्थापित हो सके। जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू काम जैसे देखभाल के काम को कम महत्व देना, ये एक व्यक्ति या परिवार का ही मामला नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में सभी लोग ये मानते हैं कि ये तो महिलाओं के स्वाभाविक कार्य हैं। तो महिलाओं के काम को समान महत्व नहीं देना, ये पूरे भारतीय समाज का है कि भारतीय समाज ही इसको ये नहीं समझता, समान महत्व नहीं देता उनके काम को। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच में असमानता की बड़ी सामाजिक व्यवस्था है। अब जो यह पुरुषों और स्त्रियों के बीच में जो काम समान नहीं समझा जाता, ये बहुत ही सामाजिक अव्यवस्था है, हमारी क्या है, सामाजिक अव्यवस्था का एक भाग है। इसलिए इस असमानता को दूर करने के लिए प्रयास केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर ही नहीं होने चाहिए। अब इस असमानता को दूर करने के लिए व्यक्तिगत हम प्रयास करेंगे, पारिवारिक रूप में या सामाजिक रूप में भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन क्या ये प्रयास ही काफ़ी है? इसके साथ साथ शासकीय प्रयास या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा भी विभिन्न ऐसे प्रयास, विभिन्न ऐसे कानून, विभिन्न योजनाएं ऐसी बनानी पड़ेगी ताकि महिलाओं के काम और पुरुषों के काम में समानता स्थापित हो सके। तो देखते हैं, हमारे भारतीय संविधान में इसके लिए, है ना, जो बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं महिलाओं के काम के लेकर, महिलाओं में, है ना, जो समानता स्थापित करने के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाई गई है, क्योंकि हमारे संविधान में, है ना, समानता का अधिकार मूल अधिकार है। और समानता का अधिकार, है ना, जो लिंग भेद के आधार पर भी भेदभाव को निषेध करता है, जबकि फिर भी हम देखते हैं कि आज भी, है ना, जो लिंग भेद किया जाता है, जबकि हमारे संविधान के अंतर्गत लिंग भेद को क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया, कानून का संरक्षण महिलाओं को प्राप्त हो गया। कोई भी व्यक्ति, है ना, जो लिंग भेद के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि लड़कियों और स्त्रियों के लिए समाज में समानता स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाएं या कानूनों का निर्माण करे। अब जैसा कि हमने पिछले पाठों में, पिछले भागों में अध्ययन किया कि सरकार का प्रत्येक कार्य क्या होता है, जनता के जन कल्याण का कार्य करना। अब उस जन कल्याण में क्या आता है, महिलाओं की समानता स्थापित करने के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं और कानूनों का निर्माण, वो भी उसी का भाग है। ये भी क्या है, सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। अब सरकार उसके लिए क्या क्या कर रही है या क्या क्या सरकार को करना चाहिए ताकि महिलाओं में समानता स्थापित हो सके, महिलाएं भी अपने कोई सा भी काम हो उसके लिए वो सम्मान पा सके, जो
सम्मान हम किसको देते हैं? पुरुषों को देते हैं। देखो अब यहाँ पे जैसा कि शासन में आपने गांव में आंगनबाड़ियों और बालवाड़ियाँ खोली है, अब देखो इसके लिए है ना जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने पहले से ही प्रयास शुरू कर दिए, क्योंकि ये तो सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। इस वजह से महिलाओं को लिए है ना जो आंगनबाड़ी खोली है प्रत्येक गाँव में, और साथ में बालवाड़ियाँ खोली है। ये आपको एक चित्र दे रखा है, ये एक आंगनबाड़ी का चित्र है। यहाँ पर महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए विभिन्न सुविधाएं होती है। कहाँ पर? आंगनबाड़ियों में। ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मिलकर इस पर काम करती है कि ऐसी योजनाएं लाती हैं जिससे महिलाओं में समानता स्थापित हो सके, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके। ऐसे और कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं सरकार द्वारा? इसी प्रकार शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक हो, इसी प्रकार से है ना जैसे आंगनबाड़ियाँ या बालवाड़ियाँ खोली है ना, उसी प्रकार से खोलने के साथ साथ एक कानून भी बनाया है कि अगर किसी भी संस्थान में 30 से अधिक महिला कर्मचारी हो तो उसे बालवाड़ी या क्रेश घोषित कर दिया जाए। उसे वो सुविधा मिलेगी जो बालवाड़ी या क्रेश को मिलती है। अब उस बालवाड़ी में क्या होता है कि बालवाड़ी होने से क्या होगा कि महिलाएं आसानी से क्या होगा, घर से बाहर काम पर जा सकती है और लड़कियां आसानी से स्कूल जा सकती है। ये सब संभव हो जाएगा। तो सरकार है ना जो ऐसे बहुत सारे काम करती है, क्योंकि संविधान से है ना जो समानता के अधिकार के तहत संरक्षण मिला हुआ है, और उसी के लिए है ना जो समानता स्थापित करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं महिलाओं के लिए बनाती है, ताकि समाज में है ना जो उनके काम को तवज्जो मिल सके। तो देखो बहुत सी स्त्रियां, जैसे कहानी में आप सोनाली की माँ और हरियाणा और तमिलनाडु की महिलाएं जिनका संरक्षण किया गया, घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती है। इस प्राय महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। अब हमने वहाँ जसप्रीत आंटी की कहानी के माध्यम से समझा कि महिलाएं दोहरे काम करती हैं, और साथ में सोनाली की माँ है ना वो भी घर पे भी काम करती जाती थी और ऑफिस में भी काम करती है। इसी प्रकार से हमने जो सारणी है तमिलनाडु और हरियाणा की, उसके माध्यम से भी समझा कि वेतन सहित भी काम करती है महिलाएं, अवैतनिक काम भी करती है। तो महिलाओं पर क्या होता है? दोहरा बोझ होता है। इस आधार पे हम समझे कि महिलाएं ना जो पुरुषों से बहुत ज़्यादा काम करती है। तो इसको पोस्टर के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। एक पोस्टर दे रखा है यहाँ पर। आप क्या सोचते हैं पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? इस पोस्टर को आप ध्यान से देख सकते हैं। ये पोस्टर आपके किताब में दिया हुआ है, जो ये किताब का जो अध्याय है ना इसके अंतिम पृष्ठ पर दिया है। तो ये इस पोस्टर में आप देखोगे, जब आप किताब में देखोगे, यहाँ तो आपको थोड़ा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इस किताब में देखने पर आपको पता लगेगा कि इस पोस्टर में विभिन्न प्रकार के कार्य महिलाओं द्वारा किए जा रहे हैं। सुबह से उठती और शाम तक विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसमें जैसे सुबह उठा, झाड़ू पोंछा, छाछ करना और साफ़ सफाई, खाना बनाना, बच्चों को पालना, उसके बाद में ऑफिस जाना, साइकिल चलाना, बहुत सारे काम इसमें दे रखे हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो कि महिलाएं कितना काम करती हैं। लेकिन क्या उनके काम को महत्व दिया जाता है? क्या उनके काम को पुरुषों के समान समझा जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमने देखा था हमारे भारतीय समाज में उनके काम को महत्व नहीं दिया जाता है। इसी तरह का एक और पोस्टर आपको दिया गया है, उसके बारे में भी आप देख सकते हो। ये बंगाल की है ना, पश्चिम बंगाल में एक महिलाओं के समूह द्वारा बनाया गया है। ये पोस्टर आप देखो माँ दुर्गा का स्वरूप आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, और आप अपनी किताब में भी इस चित्र को देख सकते हो। माँ दुर्गा स्वरूप होती है स्त्री। जैसे कि आप देखो विभिन्न हाथों में विभिन्न सारे काम हैं इनके, जैसे है ना जो वो कपड़े भी धो रही है, बर्तन भी धो रही है, बच्चे भी पाल रही हैं, है ना, जो अपने पति को भी संभाल रही है, और साफ़ सफाई भी कर रही है, खाना भी बना रही है, और बच्चा भी गोद में है उनके। तो ऐसे दुर्गा स्वरूप स्त्री है ना जो विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही है। देखो कितने सारे हाथ दे रखे हैं इनको, इन हाथों से विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शित किया गया है इस चित्र के माध्यम से। फिर भी हम उनके काम को महत्व नहीं देते हैं। जैसे कि जसप्रीत थी ना वहाँ पर, उसके वो विभिन्न प्रकार के काम करती थी, फिर भी बच्चे क्या कह रहे थे, अरे हमारी माँ तो कोई काम ही नहीं करती, जबकि वो कितने सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। इसी प्रकार से बच्चों आपको एक नारा तैयार करना है, कोई अच्छा सा महिलाओं के ऊपर, जो उनके काम के ऊपर। जैसे ये इतने सारे काम करती है, जब महिला में है शक्ति सारी तो क्यों है वो बेचारी। जैसे मैंने ये नारा आपके समक्ष दिया कि जब महिला में है इतनी शक्ति सारी तो फिर वो क्यों है बेचारी।
तो हम इस पूरे पाठ को इसी के साथ समाप्त करते हैं, जो हमारा अध्याय 4 है। तो आप भी हमारे समाज के है ना जो भविष्य करता हो, आप है ना जो भी आप भेदभाव देखते हो स्त्री या पुरुष में, उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर या अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट इसी के भाग 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।